काफ़ी लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपकी ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि डायबिटीज़ में फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर आपको फिर मना क्यों करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करिए? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सारी उम्र दवाई खाते रहे। अगर आप दवाई खाएंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप दवाई खा रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आप दवाई खा रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो हमेशा एक गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक डेंजरस सिचुएशन आपके लिए हो सकता है, तो प्लीज़ हाइपोग्लाइसीमिया से बचिए। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, आप डायबिटिक कोमा में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो दवाई खाता हूँ या खाती हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे स्किप कर सकता हूँ। आपको अगर ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है वो अलग चीज़ है। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको दवाई भी स्किप करना पड़ेगा। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं यानी कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको उस समय दवाई नहीं लेना चाहिए। दवाई आप लेते हैं जब भी आप अपना पहला मील ले रहे हैं, उसके पहले आप अपना दवाई लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप 12 बजे अपना पहला मील ले रहे हैं तो उसके पहले आपको दवाई लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं यूजुअली 8-9 बजे और अगर आप 8-9 बजे दवाई खाते हैं तो ये डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ड्रग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और ये आपको एक प्रॉपर डायबिटीज़ कोच ही आपको बता सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं सुपरविजन में करिए। और अगर आपको ये सारे चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं या फिर हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप डायबिटीज़ दरबार में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार हर मंगलवार को रात को 9 बजे सिर्फ और सिर्फ डायफिट ऐप पे लगता है। तो डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए, डायबिटीज़ दरबार में जुड़िए और हमारे साथ 1-to-1 आप बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक सुपरविजन में करना चाहिए, डोज एडजस्टमेंट के साथ करना चाहिए। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप अपने डायबिटीज़ को जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ नहीं है, ये एक विंडो पीरियड है, ईटिंग विंडो पीरियड है। बेसिकली आप 7 से 8 घंटे के विंडो पीरियड में खाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या खाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको फिर भी डायफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। डायफिट डाइट क्या है? ये एक सिस्टम, एक प्रोसेस, एक कैलकुलेशन है जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और डायफिट डाइट को फॉलो नहीं कर रहे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ भी खा सकते हैं। आप कुछ भी नहीं खा सकते। आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट फिर भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज फिर भी करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी स्लीप लेना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, तभी जाके इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करेगा। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करिए। आपके शेयर करने से ये अच्छा इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।